जी अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज पाकिस्तान में एक नए प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हो चुका है, इमरान खान, जिन्होंने अपने 5 साल मुकम्मल करने थे, लेकिन बाज़ वजूहात की वजह से वो अपने 5 साल मुकम्मल ना कर सके और कमोबेश 3 साल 7 माह का अरसा एज अ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को सर्व करने के बाद उनको हटा दिया गया अदम एतमाद के वोट के ज़रिए। और आज मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म बन चुके हैं। हमने ये देखना है कि क्या वजह थी। आया इमरान खान वाकई फाशिस्ट था? फुस्तायत का एलिमेंट इमरान खान में पाया जाता था, उनकी पार्टी में पाया जाता था, या शायद इमरान खान के यहाँ डबल स्टैंडर्ड्स थे, दोहरा मेयार था? इसे मैं मुनाफ़िकत तो नहीं कह रहा, ये तो वक्त ही इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि आया उनमें दोहरापन मौजूद था, डबल स्टैंडर्ड्स थे या नहीं। अलबत्ता एक बहस अरसे से चल रही है कि पीटीआई के अंदर और इमरान खान की पर्सनालिटी में फुस्तायत का एलिमेंट पाया जाता है। आज हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे और इसके मुतालिक हम बातचीत करेंगे कि फुस्तायत क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि फुस्तायत किसे कहते हैं, फ़ाशिज़म क्या है। ये तकरीबन 2-2.5 सदियाँ पुरानी एक टर्मिनोलॉजी है जो कि गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ रियासतों की सियासी अमलदारी में हमें नज़र आती है। इसमें हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं। 19वीं और 20वीं सदी में वो नाम हमें मिलते हैं। मुसोलिनी हमें नज़र आता है, जर्मनी से हमें एडोल्फ हिटलर नज़र आता है, और उसके अलावा फ्रांसिस्को हमें नज़र आता है। इन लोगों ने फुस्तायत को फैलाया अमलन। अब फुस्तायत है क्या? अगर हम लफ्ज़ फुस्तायत की रूट को देखें तो डंडों का जो मजमुआ है उसे फुस्तायत कहते हैं। और अगर आपको याद हो पिछला टेन्योर PMLN का, जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगे मनी लॉन्ड्रिंग के और उनके नाजायज़ कारोबार के लिए उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, और इस सिलसिले में इमरान खान और उसकी पार्टी और उसके वर्कर्स और उसके चाहने वालों ने कमोबेश 126 दिन का धरना दिया। अगर उस धरने को देखें तो उसमें सब कुछ था। उसमें नाच गाना भी था, उसमें तकारीर भी थी, लेकिन साथ साथ उसमें डंडे का एलिमेंट भी मौजूद था। तो एक तो ये चीज़ हमें नज़र आती है, और इमरान खान साहब के यहाँ हमें अदम बर्दाश्त भी नज़र आती है, लैक ऑफ टॉलरेंस नज़र आता है। अब वो लैक ऑफ टॉलरेंस जो है वो जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पाकिस्तान के, तो कई जगह पे वो लैक ऑफ टॉलरेंस हमें नज़र आता है। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि यही लैक ऑफ टॉलरेंस जो था ये अदम एतमाद की वजह बना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनके जाने की एक बड़ी वजह बना। असल में फुस्तायत में इख्तलाफ राय रखने वाले को गद्दार समझा जाता है, और ये गद्दारी हमें PTI के अंदर कई जगहों पे नज़र आई। PTI के बहुत से अरकान जो हैं गाहे बगाहे इख्तलाफ राय रखते रहे हैं, और आगाज़ में ये कहा जाता था जी ये PTI का हुस्न है, ये उनकी जमहूरी पार्टी है और उसका हुस्न है। लेकिन आगे चल के जिन लोगों ने कुछ तनकीद की, कुछ इख्तलाफ राय का इजहार किया, उन्हें साइड लाइन कर दिया गया। और ये जो बात है ये आगे चल के PTI के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हुई है। उसके अलावा देखा जाए तो फुस्तायत या फाशिज़म में मुसलसल एक डर पैदा किया जाता है, मुसलसल एक खौफ की जो है ना कैफियत कायम रहती है। और वो डर किस चीज़ का होता है? वो डर इस चीज़ का होता है जी कि आपकी रियासत पे, आपकी मुल्क पे अंदरूनी और बैरूनी जो है वो मसाइल मुसलसल जो है वो कार फरमा है कि बैरूनी और दाखिली साजिशों का डर जो है वो आवाम के दिल में बिठाया जाता है, और इन साजिशों को ख़त्म करने के लिए एक सुपर हीरो की ज़रूरत होती है। अगर आपको पता हो तो नीत्शे जो कि एक फ़िलासफ़र था, उसने सुपरमैन का कंसेप्ट पेश किया था, और उस कंसेप्ट की बुनियाद थी गॉड इज़ डेड। इससे मुराद ये नहीं है कि वो खुदा के वजूद से इनकार करता था, लेकिन वो उसका कहने का मकसद ये था कि खुदा ने ये कायनात बना दी है, आगे इस कायनात में जो रियासतें हैं, जो इकाइयाँ हैं, उनको चलाने के लिए अब खुदा नहीं आएगा। अब इन रियासतों को चलाने के लिए किसी सुपर पर्सन की ज़रूरत है, किसी सुपर मैन की ज़रूरत है।
और ये सुपरमैन जो है हमें पीटीआई में नज़र आता है, क्योंकि पीटीआई उन पार्टीज़ में से एक पार्टी है जो वन मैन शो पे यकीन रखती है। आज भी अगर हम पीटीआई से इमरान खान को माइनस कर देते हैं, जैसे कि पिछले दिनों ये बात चलती रही है कि जी वाई नॉट माइनस इमरान खान, तो उन्होंने कहा जी माइनस इमरान खान मीन के नो पीटीआई, पीटीआई है ही नहीं। तो सुपरमैन, सुपर हीरो, सुपर पर्सन का जो कंसेप्ट है वो फस्तायत में पाया जाता है। जैसे कि जर्मन दे वर मैड आफ्टर एडोल्फ हिटलर, मसोलिनी के पीछे लोग पागल थे, उसको पूजते थे। ठीक है, इसी तरह इस वक्त अगर हम इंडिया में देखें जो कि हमारी नेबरिंग स्टेट है, एक अरसे से उनकी बीजेपी जो है वो फुस्तायत की हामिल एक पार्टी रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में उनका ये जो दूसरा टेन्योर ख़त्म होने वाला है, हमें बाकायदा फुस्तायत का एलिमेंट वहाँ पे भी नज़र आता है। और यही फुस्तायत का एलिमेंट हमें किसी हद तक पीटीआई के अंदर भी नज़र आता है। उसके अलावा ये जो फाशिस्ट होते हैं, ये जो फुस्ताई लोग होते हैं, इनकी कोशिश होती है कि बैक वक्त एट द सेम टाइम दुश्मन को ताकतवर भी दिखाएं और दुश्मन को कमज़ोर भी दिखाएं। अब यही चीज़ है कि इमरान खान साहब को अगर हम देखें, जहाँ पे मुझे उनका दोहरा मेयार नज़र आता है कि नामूसे रसालत की जब बात हुई तो इमरान खान साहब ने कहा जी हम किस तरह यूरोपीय यूनियन के साथ आड़ा लगा सकते हैं जी, हम उनके साथ किस तरह जो है मुकाबला कर सकते हैं, हमारी इकॉनमी बहुत कमज़ोर है, हम तो बस रह जाएंगे जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर ये वही इमरान खान साहब हैं जब ये ट्रंप के बगल में बैठे थे या ट्रंप के पहलू में बैठे थे तो अमेरिका की तारीफ़ करके उठे थे। फिर ट्रंप के बाद जब जो बाइडेन आता है तो इमरान खान साहब को इंतज़ार रहा कि जो बाइडेन इनको कॉल करेगा, जो बाइडेन इनसे बातचीत करेगा। तो एक तरफ अमेरिका, यूरोपीय यूनियन बहुत जो है वो मजबूत हैं जी, हमारी फॉरेन पॉलिसी उनके बगैर चल नहीं सकती, हमारी इकॉनमी उनके बगैर कलैप्स कर जाएगी। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है इन्हीं के ख़िलाफ़ बोलने की तो फिर बोला जाता है। जब इन्हें नज़र आया कि जब हुकूमत हाथ से जा रही है तो फिर वही अमेरिका मुर्दाबाद, वही अमेरिका जो है वो एक वजह है, एक सबब है इनकी हुकूमत गिराने के। ये इनके बकौल ठीक है, इनको कोई ख़त भी मसूल हुआ, ख़त नहीं था अलबत्ता वो एक मरासला था जो कि रूटीन होती है, मुख्तलिफ एम्बेसीज़ के दरमियान, एम्बेसडर्स के दरमियान जो है वो बातचीत चलती रहती है। अलबत्ता उस मरासले को अदालत ने भी देखा, या तो अदालत ने आंखें बंद करके देखा और कहा गया कि उस मरासले को आर्मी चीफ के साथ भी शेयर किया गया और कैबिनेट के साथ भी। एनीवेज अब उस पर तहकीकात होनी चाहिए। वी शुड टेक स्टैंड फॉर आवर फॉरेन पॉलिसी, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और लेना चाहिए भी, ठीक है। लेकिन ये वही बात हो गई कि दुश्मन ताकतवर भी है और दुश्मन कमज़ोर भी है। जहाँ उसे ताकतवर शो करना है हम उसे ताकतवर शो कर देते हैं। नामुर्से रसालत का मामला हो तो जी दुश्मन बहुत ताकतवर है। अगर वो आसिया मसीह वाला वाक़या देखें जी तो दुश्मन बड़ा ताकतवर है। अगर हम अभिनंदन का वाक़या देखें तो हम उसे 24 घंटे भी अपने पास नहीं रख सके, एक मुजरिम के तौर पे, एक मुलजिम के तौर पे, एक कैदी के तौर पे। हम विद इन 24 आवर्स उसे वाघा बॉर्डर के रास्ते भेज देते हैं सूटेड बूटेड फॉर्म में। और फिर अगर कलभूषण की बात की जाए तो कहाँ गई आज़ाद खारजा पॉलिसी इमरान खान साहब के दौर में। तो कलभूषण के दौर के लिए उन्होंने बाकायदा लॉ जो है वो चेंज करवाया गया। तो ये सारा कुछ फुस्तायत में होता है जी। दुश्मन बैक वक्त ताकतवर भी है और कमज़ोर भी। उसके अलावा अगर फुस्तायत के बड़े एलिमेंट्स को देखा जाए, बड़े एलिमेंट्स तो उसमें आम ज़ुबान, बल्कि आम ज़ुबान तो अच्छी ज़ुबान हो सकती है, अगर मैं कहूँ आमियाना ज़ुबान, बाज़ारी ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है तो ये फुस्तायत की एक और अहम खसूसियत है, फाशिज़म की एक और अहम खसूसियत है। तो अगर हम पिछले 5-6 साल देखें जिसमें इमरान खान वाकई एक ताकत बन के सामने आए, तो उसमें हमें नज़र आएगा कि जी पाकिस्तान की सियासत में बिल्कुल बाज़ारी ज़ुबान इस्तेमाल की गई। इवन वो एक बड़े बड़े लेवल पे वो स्पीचेस कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं और उनके सामने बहुत पढ़ा लिखा तबका भी बैठा हुआ है। तो वहाँ पे भी वो जिस अंदाज में अपने कोलीग्स
को पुकारते हैं या जिस अंदाज में वो उनके लिए बात करते हैं, ये बाजारी और आमियाना ज़ुबान है, जिससे कि जो उनके जो कुलीग्स हैं, ये कुलीग्स ही होते हैं ना, आपकी जो ओपोनेंट्स हैं, जो आपके हिज़्ब इख्तलाफ में सियासतदान बैठे हैं, वो आपके कुलीग्स ही हैं। आज आप हिज़्ब इक़्तिदार में हैं तो कल वो हिज़्ब इक़्तिदार में होंगे। ये पाकिस्तान की कुर्सी है, और ये स्पेशली जो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी है, ये किसी की कुर्सी नहीं है। इस पे अभी तक तो फ़िलहाल कोई 5 साल पूरे नहीं कर सका, एक्सेप्ट डिक्टेटर्स अलबत्ता यहाँ पे वज़ीर आज़म के तौर पे तो नहीं आए, वो तो जब भी आए सदर के तौर पे आए। हाँ, फुस्तायत में सदारती निज़ाम जैसी जो है ना खूबी होती है, और जो सदारती निज़ाम होता है वो कुछ ज़्यादा मजबूत होता है, वो एक ही आदमी के गिर्द घूमता है। तो आई बिलीव कि इमरान खान अपने आप को वज़ीर आज़म इलेक्ट करवाने के बाद, जी इलेक्ट या सिलेक्ट व्हाटसोएवर, ये भी एक अलहदा बहस है। इमरान खान साहब अपने आप को इलेक्ट करवाने के बाद अपने आप को किसी हद तक सदारती निज़ाम का हिस्सा समझते रहे हैं। वो पार्लियामेंट का जो हुस्न होता है, पार्लियामेंट में जो बहस होती है, पार्लियामेंट में जो इख्तिलाफ राय होता है, उसको उन्होंने कभी टॉलरेट नहीं किया। लैक ऑफ टॉलरेंस तो शुरू से ही है, और वो शायद यही समझते रहे हैं कि जी कि 11 प्लेयर्स की टीम है, सामने 2 बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, तो स्लेजिंग करके, उनको बाउंसर करके, उनको यॉर्कर करके, उनको गिरा के उनको आउट कर दिया जाएगा। लेकिन ये स्लेजिंग जो है पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करना किसी हद तक मुनासिब नहीं था, और बहुत ज़्यादा स्लेज की है, बहुत ज़्यादा स्लेज की है। चाहे वो पॉलिटिकली करप्ट हों इनके जो मुखालफीन हैं, चाहे उनके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात हों, लेकिन फिर भी मैं और मेरे जैसी अवाम या आपको लेके आई है या उनको लेके आई है, यानी हम अवाम ने ही सबको सिलेक्ट किया है। तो आई बिलीव कि यहाँ पे भी इमरान खान साहब का एक ये भी जो है उनकी पर्सनालिटी में फ्लॉ था कि वो सिलेक्ट तो प्राइम मिनिस्टर हुए थे, एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको पाकिस्तान की चेयर दी गई, लेकिन उन्होंने शायद अपने आप को सदर समझ लिया था, और उनका यही सदर समझा जाना अपने आप को, ये उनके लिए नुकसान का जो है वो बायस बना। जहाँ तक बात है बैरूनी साजिश की, तो साजिशें तो हर मुल्क के ख़िलाफ़ होती हैं, ठीक है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब से पाकिस्तान बना है साजिशें हो ही रही हैं, बट इट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो अदम एतमाद के वोट के ज़रिए उसे हटाया गया। इसके अलावा इससे पहले हमने भुट्टो साहब क्या कहते हैं अयूब साहब का दौर देखा, फिर हमने ज़िया साहब का दौर देखा, मुशर्रफ साहब का दौर देखा। इन्होंने डंडे के ज़ोर पे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया, और इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उस वक्त के, उनको हटाया या उन्हें फांसियाँ दी गई, व्हाटसोएवर जो भी था। इस दफ़ा फिर आर्मी जो है वो बैक डोर पे रही होगी, बिहाइंड द स्क्रीन रही होगी, व्हाटसोएवर जो भी है, अभी उस पर बात नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। अलबत्ता आर्मी ने सेंसिबल किरदार अदा किया, लेकिन अगर हम देखें तो पहली दफ़ा पाकिस्तान की सियासत में ऐसा हुआ है, और वो लोग जो अवाम का ही वोट लेके असम्बलियों में आए हैं, जैसे कि IK और उसकी पार्टी अवाम का वोट लेके ही असम्बलियों में आई थी, इसी तरह हिज़्ब इख्तिलाफ वाले भी वोट लेके आए हैं, तो उन्होंने वोट की ताकत से ही IK को साइडलाइन किया, IK को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया। तो ये कुछ मामलात आई बिलीव के IK के अंदर फुस्तायत का एलिमेंट मौजूद था। शायद वो अपने आप को मसोलिनी, हिटलर जैसे लिबास में देखना चाहते थे, शायद वो किसी हद तक नरेंद्र मोदी, जिस पे वो बड़ी तनकीद करते करते रह जाते हैं वो अपने अंदर, लेकिन वो चीज़ उनके अंदर हमें नज़र आती है, मीडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना, ठीक है, सियासतदानों को जेलों में बंद किए रखना। तो ये मामलात जो हैं ये आई बिलीव IK और PTI और PTI के सपोर्टर्स को ले डूबी है। एनीवेज वक्त अभी बहुत कुछ डिसाइड करेगा, ठीक है, और इससे पहले कि कोई नई पेशरफ्त हो उस पर हम आपसे बात करें, उस वक्त तक आप हमें इजाज़त दें, और अगर कोई इख्तिलाफ राय है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है,
आप वहाँ पे आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं, खुले दिल के साथ तनकीद भी कर सकते हैं। आपके पॉजिटिव फीडबैक को सराहा जाएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।